A very good morning to all my dear students. How are you all? I hope एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। और कल की छुट्टी के बाद तो और भी बढ़िया हो गए होंगे, है ना? क्योंकि 2 दिन की क्लासेस लेनी है और फिर दोबारा 2 दिन की छुट्टियां आ जाएगी। चलिए भाई, और हम और बढ़िया इसलिए भी होंगे क्योंकि हमने अपने 4 चैप्टर्स बिजनेस स्टडीज के कंप्लीट कर लिए हैं, राइट? टिल yet we have completed 4 chapters. That means we can say 40% syllabus because we are having 10 chapters to complete in our book. So today we are going to start a very new chapter, chapter number 5, emerging modes of business. The simplest chapter of your book. बहुत ही आसान है, बहुत थोड़े से concepts आपको पढ़ने हैं और बहुत बढ़िया concepts है, बहुत easy से concepts है। Emerging modes of business में हमें पढ़ना है e-business यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। आप सब मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, OLX और ऐसी बहुत सारी साइट्स से अपडेटेड हैं। आजकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस होता है ना? आजकल बिजनेस वो पुराने वे से तो चल ही रहा है, वो तो चलता ही रहेगा, ट्रेडिशनल बिजनेस, बट उसके साथ होता है ऑनलाइन बिजनेस। तो वो ऑनलाइन बिजनेस क्या है उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। चलिए, ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा कुछ कोई ऐसी चीज है क्या जो आपको थोड़ा सा लगता है कि यार क्या, जैसे मुझे लगता है व्हाट्सएप अगर ओपन करो, व्हाट्सएप पे स्टेटस देखने लगो तो अगर मेरे 10 कॉन्टेक्ट है, वैसे तो मेरे 1000 है लगभग, पर अगर 10 कॉन्टेक्ट है तो 10 में से आपको 4 जने तो ऐसे मिलेंगे जिन्होंने क्या कर रखा होगा, स्टोरीज डाली हुई होगी बहुत सारी। वो गलत नहीं है क्योंकि वो अपना बिजनेस कर रहे हैं बाय पोस्टिंग द स्टोरीज। आप में से किस किस की फैमिली में कोई ऐसा है जो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं? रेज योर हैंड्स। होगा, बिल्कुल सही है। आजकल तो बहुत सारी एप्स है, तो जो लेडीज हैं, जो वुमेन्स हैं, वो इस चीज में काफी इन्वॉल्व है। चलिए, 4 बच्चों के घर पे ऐसा मिल गया है हमें, तो देखिए कितना कॉमन है। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं, क्या है ये, कैसा है, अच्छे से डिटेल में। इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये कह रहे हैं, मॉडर्न एरा इज द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, चेंज एंड टेक्नोलॉजी। यानी करंट टाइम जो है ना, वो टेक्नोलॉजिकल टाइम है, डायनेमिक टाइम है, जिसमें आपको कंटिन्यूअसली चेंजेस को अडॉप्ट करना है। In response to it, business throughout the world is changing its organization, way of working, and use of technology. Business processes are being redesigned. ये कह रहे हैं कि ये जो changes आ रहे हैं, इन चेंजेस को बिजनेस बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है। वो भी क्या कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजीज बदल रहा है, अपने वेज बदल रहा है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं। आज से 2 साल पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे बीकानेर सिटी के कुछ डीलर्स ऐसे थे जो कहते थे हम फोटो नहीं देंगे अपने सामान की, ना ना, फोटो खींचनी तो अलाउड ही नहीं है, फोटो खींच के, क्योंकि वीडियो कॉल्स वाला जमाना चला। तो हम ऐसे सोचते थे कि यार फोटो क्लिक कर लेते हैं, घर पे दिखा देंगे, उनको लगता था हमारी डिजाइन कॉपी हो जाएगी। लेकिन अब पिछले 6 महीने में वही लोग इंटेंशनली अपने फोटोज क्लिक करते हैं और आगे डीलर्स को प्रोवाइड करते हैं कि प्लीज सेल करवा दो, फोटो से ही सेल होगा, शॉप पे तो लोग आ नहीं रहे हैं, है ना? तो थिंकिंग लोगों की बदली है, धीरे धीरे उनका वे ऑफ डीलिंग बदला है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, द मेजर चेंज इन मोड ऑफ बिजनेस इज एमर्जेंस ऑफ ई बिजनेस, ई कॉमर्स एंड BPO। ये कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो आया है वो आया है ई बिजनेस का इंट्रोड्यूस होना, ई कॉमर्स का लॉन्च और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तीनों हमारे सिलेबस में डिटेल में। अब देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई बिजनेस? E-business refers to carrying on business activities through internet. 1 मार्क क्वेश्चन रेडी हो गया है आपका। E-business का मतलब है इंटरनेट से बिजनेस करना। अगर मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के बिजनेस कर रही हूँ तो मैं कौन सा बिजनेस कर रही हूँ? ई-बिजनेस कर रही हूँ। बहुत आसान सी चीज है। अब आगे देखिए, बिजनेस एक्टिविटी कंप्राइज ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। बिजनेस में ये अलग अलग काम होते हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यानी प्रोडक्शन, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली उतना पॉसिबल नहीं है इंटरनेट से। कमर्शियल एक्टिविटी और ट्रेडिंग, सबसे ज्यादा तो ट्रेडिंग पॉसिबल है ई बिजनेस के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, अब देखिए, सो ई कॉमर्स मीन्स कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट होगा। Firms use not only general internet facilities for e-business, but they also prefer to have their private and personal internet facilities for their internal function. ये कह रहे हैं जनरल, जैसे अब आपके स्कूल में देख लीजिए वाईफाई लगा हुआ है BSNL का, हमारा पर्सनल है ना, और उसके लिए पेमेंट हो रहा है मंथली बहुत बढ़िया लेवल पे, और उसी से सारी क्लासेस कंडक्ट हो रही है। इतनी सारी क्लासेस जो है, आप देखिए आपकी क्लास बीच में लीव हो जाती है, बट टच वुड जनरली है ना, परसों ही लीव हुई थी बार बार, तो अभी हम वो तारीफ नहीं करेंगे, बट जनरली क्या होता है, जब क्लास चल रही है तो बहुत रेयरली कोई नेटवर्क इशू आता है। हाँ, और रूटीन में हमारी अनइंटरप्टेड सर्विसेज जो है वो चलती रहती है। परसों जरूर जब हमने बातचीत करने की कोशिश की थी तो हमारे इंटरनेट ने हमें डिस्टर्ब किया था, राइट? अभी तो ये यहाँ पे आपको सिंपल सी बात बता रहे हैं, उसको पढ़ते हैं। अब देखिए आगे,
स्कोप ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस में किस किस टाइप के काम होते हैं? तो पहले ये कह रहे हैं ई बिजनेस मींस कैरिंग ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट। देयर आर वेरियस पीपल्स एंड पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। 4 एक्सटेंशन इसके कर दिए गए हैं। नंबर 1 B2B कॉमर्स। अगर एक बिजनेस यूनिट किसी दूसरे बिजनेस यूनिट के साथ इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी डील करती है तो वो ई बिजनेस होता है। जैसे आप देखिए, मैंने मेरी स्कूल के लिए वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस किसी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बनवा ली और हम फिजिकली हमने इंटरेक्शन नहीं किया, उसने मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिकली काम कर दिया और मैंने गूगल पे से पेमेंट कर दिया, तो मेरी बिजनेस यूनिट और उसकी बिजनेस यूनिट के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो गया इंटरनेट के थ्रू। ये ट्रांजैक्शन B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। नाम से ही पता चल रहा है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, दो बिजनेस यूनिट्स के बीच में हो रहा है। अब कैसे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं? नंबर 1 क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मींस यूजफुलनेस। कोई भी जैसे जूम ऐप है, अब जूम ऐप को यूजफुल बना देना उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करके, तो एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर दिए और हमारे लिए उसको हमारी स्कूल के लिए यूजफुल बना दिया, तो ये अगर इलेक्ट्रॉनिकली हो गया तो ये B2B हुआ। कोलैबोरेशन, मैंने किसी और के साथ कोलैबोरेशन करके, आप लोगों ने देखा होगा वेदांतु का और साइंस की कोई एक इंस्टीट्यूट है, उनका कोलैबोरेशन हो गया इलेक्ट्रॉनिकली, उन्होंने आपस में मर्जर कर लिया अपने आप को, एक दूसरे को कोलैबोरेट करके वो अपनी एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करने के एफर्ट्स कर रहे हैं। नेक्स्ट कमर्शियल नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस का मतलब होता है मोल भाव। जो बिजनेस में थोड़ी बहुत बार्गेनिंग्स वगैरह होती है ना, वो नेगोशिएशंस होते हैं। तो कमर्शियल नेगोशिएशंस अगर हम मेल के थ्रू कर रहे हैं तो वो सारी चीजें B2B कॉमर्स का पार्ट होंगी। इनवाइटिंग टेंडर्स, मैंने टेंडर्स ऑर्डर्स इनवाइट कर लिए इलेक्ट्रॉनिकली, या मैन्युफैक्चरर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को गुड्स कैसे देगा ये उसने इलेक्ट्रॉनिकली डिसाइड कर लिया। देंगे तो फिजिकली मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही, बट हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉनिकली चैनल्स फाइनलाइज कर लिए और हमने देख लिया कि हमारा प्रोसीजर और हमारा वे क्या रहेगा, तो ये B2B के अंदर आएगा। अब आपको तो B2B की डेफिनेशन और कोई भी 2 एग्जांपल्स लर्न कर लेने। नेक्स्ट देखिए B2C, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस यूनिट और कस्टमर के बीच में जब कोई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो ये क्या रहेगा, B2C ट्रांजैक्शन रहेगा। ये कस्टमर को एनेबल करता है कि आप 24/7 बिजनेस के साथ जुड़े रह सकते हैं, और बिजनेसमैन भी क्या करता है, राउंड द क्लॉक बेसिस पे कस्टमर को हेल्प करता है। इसी से C2B ट्रांजैक्शन भी बनते हैं, कस्टमर टू बिजनेस। जैसे आप आज अपने घर पे कोई भी कॉस्मेटिक आइटम या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसपे प्रॉपर पैकिंग हुई हुई है उसको देखते हो, उसके नीचे एक 24/7 कस्टमर हेल्पलाइन नंबर गिवन होगा। 24/7 कस्टमर हेल्पलाइन नंबर, वो नंबर आपको हेल्प करेगा कि आप टोल फ्री इस ऑर्गेनाइजेशन के कॉल सेंटर पे कॉल करके आपकी कोई भी कंप्लेन है तो वो बता सकते हो। तो यानी बिजनेस आपके साथ जुड़ रहा है तभी तो आप बिजनेस के साथ जुड़ पाओगे। तो B2C ट्रांजेक्शन गिव स्कोप टू C2B ट्रांजेक्शंस आल्सो। Customer can also make use of call centers set up by the companies, right? आगे देखिए, some promotion activities such as use of music, films to attract the customers are also used in B2C segment. फेसबुक स्क्रॉल करते करते सर्फ एक्सेल के बढ़िया बढ़िया ऐड आपने जरूर देखे होंगे। कैडबरी के ऐड दीपावली के टाइम पे जो टीवी पे नहीं आते हैं बट फेसबुक पे जरूर आते हैं। एक मटकी वाला जो ऐड था काफी फेमस था, किसी ने देखा था क्या? दीपावली के टाइम पे एक मटकी का सर बनाती थी एक लेडी और एक बच्चे ने उसकी हेल्प की थी, स्प्रेडिंग हैप्पीनेस से रिलेटेड था। से रिलेटेड ऐसे प्रमोशनल वीडियोस कंपनीज बनाती रहती है और वो क्या करती है, सोशल मीडिया के थ्रू उन प्रमोशनल वीडियोस को पब्लिश कर देती है, ठीक है, ताकि वो कस्टमर्स के टच में रहे, कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी कर सके। अब B2C में क्या आता है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विसेज, प्रमोशन और अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज, या फिर कस्टमर अगर कोई कंप्लेन लॉन्च कर रहा है तो। इस D वाले पॉइंट के आगे आप C2B लिख लो, C2B। ये जो है ना, ये C2B का ज्यादा पार्ट है। अगर कस्टमर बिजनेसमैन को कोई भी कंप्लेंट्स बता पा रहा है तो वो C2B का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट देखिए C2C, कस्टमर और कस्टमर आपस में अगर कोई डीलिंग कर लेते हैं, जैसे OLX, खरीदने वाला भी बायर और सेल करने वाला भी बायर, ठीक है, OLX पे बेच दे, सुना है ना सभी ने।
तो जब कस्टमर टू कस्टमर इलेक्ट्रॉनिकली आपस में बात कर पाते हैं या आपस में कनेक्ट हो पाते हैं, तो ये C2C कॉमर्स होता है। जैसे मेरी ओल्ड बुक्स थी, मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, बुक्स अवेलेबल, जो बुक्स अवेलेबल थी उसकी डिटेल्स लगा दी, और आपने उस स्टेटस को देख के आपने कहा आई वांट टू परचेज या आई वांट टू टेक, तो वो क्या हो गया, C2C हो गया। मैं भी कस्टमर, आप भी कस्टमर। किसी बिजनेसमैन ने मुझे धोखा दिया, मैंने उसके रेटिंग्स में और रिव्यूज में जाके पुअर रेटिंग दे दी और पुअर रिव्यू लिख दिए। अब आपने वो चीज खरीदते टाइम पहले ही वो रिव्यूज देख लिए, तो मेरी वजह से आपको हेल्प हो गई, तो कस्टमर टू कस्टमर। मैंने किसी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम फेस की और वो चीज उसके रिव्यू में लिख दी, और अब आपने क्या किया, उसके रिव्यूज को चेक करके अपने डिसीजंस ले लिए। तो ये जो हमारे बीच में काम हुआ, ये कस्टमर टू कस्टमर है। सभी बच्चों को समझ में आया? रीड करके देखते हैं। The transactions taking place between customers and customers are known as C2C transaction. In this setup, business firm that is seller is also a customer and buyer is also a customer. It provides secured market system for sale of used goods or services. जो used goods होते हैं उनको sell करने के लिए C2C ज्यादा फेमस होता है। नेक्स्ट देखिए, in C2C, consumer forums are also formed through C2C transaction and aggrieved or cheated customer. Aggrieved यानी जिसके साथ धोखा हुआ है, ठीक है, जिसके साथ डीलर ने कोई चीटिंग कर ली है। तो aggrieved or cheated customer can warn other customers not to buy such products in which he was cheated. सिंपल सी बात है ना, मेरे साथ चीटिंग हुई तो मैंने दूसरे कस्टमर्स को वार्निंग दे दी है कि आप इन चीजों को परचेज मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो सेलर है ये हमारे साथ क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। कैसे वार्निंग दे दी? रिव्यूज लिख के। तो सिंपल सा पार्ट है कि आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर टू कस्टमर अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो वो C2C का पार्ट। अब इसमें आपको दो एग्जांपल्स ध्यान रखने। एक तो सेकेंड हैंड गुड्स की डीलिंग होगी, सारी की सारी सर्विसेज मेंशन मत करना, बिकॉज सर्विसेज सेकेंड हैंड होती नहीं है, रेयरली होती है, गुड्स ही होते हैं। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई एक कस्टमर कुछ एडवर्स फेस करता है तो वो क्या करवा पाएगा, वो दूसरे कस्टमर को अवेयर करवा पाएगा। अब देखिए ट्रांजेक्शन्स कौन से, selling used books, clothes, etc., selling antique items, warning customers about fraudulent suppliers and informing about quality and durability of product, etc. हमें पॉजिटिविटी भी स्प्रेड करनी चाहिए। C2C में अगर हम किसी सेलर से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है तो हमें उस पर पॉजिटिव रिव्यूज भी देने चाहिए, ताकि दूसरे कस्टमर जब हमारे रिव्यूज देखे तो वो उस प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों के बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन डालनी चाहिए ताकि हम भी C2C को यूज कर पाए। चलिए बताइए, क्या आपने कभी कहीं कोई कमेंट किया है, कोई रिव्यू दिया है? क्या आप कभी C2C का हिस्सा बने? एनीवन रेज योर हैंड्स। हार्दिक गुप्ता बना है, बताइए बेटा। Good afternoon, ma'am. वेरी गुड आफ्टरनून। Ma'am, once I visited a restaurant in Jaipur and ma'am, like the food was pretty good, so I gave a good review, ma'am. वेरी गुड, सो दिस इज वेरी नाइस। Have a look everyone, कितना alert है हार्दिक। It's 12:01 and in spite of wishing good morning, he has wished good afternoon. Very good Hardik, I am impressed. चलिए, तो रेस्टोरेंट में when he visited, he has tried the food, और जब वो इम्प्रेस था फूड की क्वालिटी से तो एक पॉजिटिव रिव्यू जरूर दिया, और ऐसे पॉजिटिव रिव्यू से किसी का दिन जरूर बना होगा, कोई बहुत खुश हो गया होगा दैट यस एटलीस्ट वी आर एप्रिशिएटेड। आपको अच्छा लगता है ना कोई आपकी तारीफ करता है, तो आप भी तारीफ किया कीजिए। ठीक है, जब भी कभी ऐसा हो कि कुछ बढ़िया आपको लगे, कई खुशी आपको मिले, तो आपको जरूर एप्रिसिएशन देना है, आपको जरूर पॉजिटिव रिव्यू देना। आपके पॉजिटिव रिव्यूज ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिविटी तो डालेगा ही, साथ में दूसरे कस्टमर्स को भी हेल्प करेगा कि वो भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई कर सके। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं हम, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट वन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इंट्रा बी कॉमर्स केस स्टडी में आता है। इंट्रा बी कॉमर्स, व्हाट इज इंट्रा बी कॉमर्स? When different persons of same organizations contact directly by using internet facility or by using such advanced technologies, they contact directly with each other and they try to solve out their problems. Such direct contact is known as intra B commerce transaction. A simple example, when principal ma'am is making a call to the basement in charge on his landline, the landline which is kept in his cabin in his office. This is an example of intra B commerce transaction. Vinita ma'am, when she is sitting in the reception,
She just makes a call to the basement landline and she just informed me to come upstairs. तो ये क्या है, ये इंट्रा बी का एक एग्जांपल है, सिंपल सा. अब आप कहेंगे इसमें इंटरनेट तो यूज हुआ ही नहीं, ये टेक्नोलॉजी यूज हुई है, राइट. अब देखिए इसका दूसरा एग्जांपल, एलपीएस घर सीसर वाली और एलपीएस जेएनवी वाली दोनों में कोलैबोरेशन होके वर्क चल रहा है, पर सारा काम यही मेल पे और वीडियो लेक्चर्स पे हो जाता है. तो ये जब एक ही फर्म के दो पार्ट, एलपीएस तो एक ही है, उस एलपीएस के ही दो पार्ट है, जेएनवी वाली और घर सीसर वाली, तो आपस में जब वो कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जब वो कोई भी किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, वो इंट्रा बी कॉमर्स है. क्या लिखा हुआ है देखिए, this refers to the transaction between the parties or persons who are the part of one firm only. एक ही firm के part. It is transactions within the firm, that is why it is called intra firm. एक ही firm के अंदर है ना, तो intra firm. Generally a firm has to deal with its suppliers, customers, employees, etc. These are called intra B commerce transaction. जब मेरी फर्म में अलग अलग लोगों से डीलिंग हो रही है, डायरेक्टली एम्प्लॉइज को ऑनलाइन कुछ पे किया जा रहा है या ये, तो ये भी इंट्रा बी ही है. The intra-B commerce transactions make it possible for firms to improve their speed and efficiency. Speed और efficiency बढ़ेगी ना, बैठे बैठे काम हो जाएगा. For example, if marketing department wants to make some changes in the design of product on the basis of marketing research, they can immediately do so by contacting production department through intra-B commerce transaction. With no delay and immediate action can be taken by production department. इमीडिएटली. आप देखिए फोन की वजह से हमारे बीच के कांटेक्ट भी तो जल्दी हो सकते हैं. आपको कोई डाउट आया तो कल स्कूल आके पूछेंगे या कल क्लास में पूछेंगे, उससे बेटर है आप क्या कर सकते हो, मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हो. हाँ, कभी कभी मैसेज का टाइमली रिप्लाई नहीं आता, बट एटलीस्ट आप कॉल करके अगर पूछेंगे तो आपके जरूर डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे ना, तो इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. आगे देखिए, ये कह रहे हैं इंट्रा बी ट्रांजैक्शंस इंप्रूव कोऑर्डिनेशन, फास्टर डिसीजंस एंड स्पीडियर वर्कफ्लो. Intra B commerce also help the firm to interact with their employees, recruitment and selection of employees, etc. They can send reports to the office through email. Employees need not to come to the office, rather office goes to them. क्या कह रहे हैं ये कि बहुत डायरेक्टली कांटेक्ट हो जाता है, मेल के थ्रू हो जाता है, एम्प्लॉयज से अपडेट लेने. अभी कोविड में वर्क फ्रॉम होम किस वजह से पॉसिबल हो पाया था, इंट्रा बी की वजह से, है ना. जितना भी वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल, अभी ये जो स्कूल आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, ये इंट्रा बी तो है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, आप भी स्कूल का हिस्सा, हम भी स्कूल का हिस्सा, लेकिन हम मिल कैसे रहे हैं, हम ऑनलाइन मिल रहे हैं. तो ये इंट्रा बी कॉमर्स का ही एक पार्ट है. आगे देखिए, इंट्रा बी के कुछ एग्जांपल्स गिवन है. इंटरेक्शन बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स ऑफ वन फर्म, एक ही फर्म के दो डिपार्टमेंट में इंटरेक्शन. प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू सप्लायर्स. कम्युनिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द होल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे एलपीएस फैमिली में हमारा एलपीएस का ग्रुप बना हुआ है, उसी में मैसेज आ जाता है. आप लोगों के क्लास 11th के 12th के सबके अलग अलग ग्रुप है, उसी में इंफॉर्मेशन आ जाती है, राइट. फिर एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग भी आजकल तो ऑनलाइन होने लगी है, और एम्प्लॉयज अपने मैनेजर को मेल पे रिपोर्ट भी दे सकते हैं कि भाई ये चीज हुई, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हमने फेस की और ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम एक्सपेक्ट करते हैं. अब देखिए ये यहाँ पे आपको बता रहे हैं, इंट्रा बी में सप्लायर से कांटेक्ट कर रहे हैं, सप्लायर आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो अलग पार्ट है. हमारा बिजनेसमैन सप्लायर से कांटेक्ट करेगा, ये लिखा हुआ तो इंट्रा बी में है, बट ये B2B है, क्योंकि सप्लायर एक बिजनेसमैन, हम एक बिजनेसमैन, हम आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, ये B2B ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा. फिर फर्म के अंदर अंदर कुछ भी हो रहा है तो ये इंट्रा बी. बिजनेसमैन कस्टमर से कर रहा है तो B2C, कस्टमर बिजनेसमैन से कर रहा है तो C2B, और कस्टमर टू कस्टमर कोई डीलिंग हो रही है तो C2C. ठीक है, अच्छे से तसल्ली से पढ़ेंगे, बहुत आराम से हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स, दोनों में डिफरेंस है. चलिए मुझे बताइए जरा, बिजनेस बड़ा कि कॉमर्स बड़ा. चैप्टर 1 को रिकॉल करना, एक चार्ट आपको बताया था. बिजनेस के अंदर कॉमर्स आता है या कॉमर्स के अंदर बिजनेस आता है? एनीवन? यस जानवी. बिजनेस के अंदर कॉमर्स आता है. बिजनेस के अंदर कॉमर्स आता है, बिल्कुल. जब हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो स्ट्रीम आपने चुनी है, कॉमर्स स्ट्रीम,
ये कॉमर्स इसी वजह से है क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस इज अ वाइडर टर्म, बिजनेस कॉमर्स को इंक्लूड करता है, ठीक है। बिजनेस के अंदर कॉमर्स आता है, बिजनेस के दो पार्ट होते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, ई बिजनेस वाइडर टर्म है, ई बिजनेस ई कॉमर्स को अपने अंदर इंक्लूड करता है। कॉमर्स तो बिजनेस एक्टिविटी का एक सिंपल सा पार्ट है। कॉमर्स तो वो ब्रांच है जो गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। कॉमर्स में आपने क्या पढ़ा था, ट्रेड्स और एड्स टू ट्रेड, गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने का काम कॉमर्स करती है, राइट। तो ई कॉमर्स तो केवल ई बिजनेस का छोटा सा पार्ट है, ये सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। जबकि ई बिजनेस एक वाइडर स्कोप है जिसके अंदर प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल और ऐसी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो ई बिजनेस के अंदर आते हैं, और ई कॉमर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपको पूछ सकते हैं 1 मार्क में, द स्कोप ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज वाइडर, और उसमें आपको ऑप्शंस दे दे या फिलअप में दे दे। तो काफी बार बच्चे कॉमर्स फिल कर देते हैं, जो बच्चे अभी क्लास में नहीं है ना वो कॉमर्स लिख देंगे, क्यों, क्योंकि वो सोचेंगे हमने कॉमर्स लिया है, अच्छा कॉमर्स में हम बिजनेस कर रहे हैं, यानी कॉमर्स तो बड़ा है, बिजनेस उसका हिस्सा है। पर रियलिटी अपोजिट है, रियलिटी में हमने कॉमर्स लिया है, पर कॉमर्स क्यों बना, क्योंकि लोग बिजनेस कर रहे हैं तब जाके कॉमर्स बना, ठीक है। तो अकाउंट्स भी जो आप पढ़ रहे हो वो बिजनेसमैन की वजह से ही तो पढ़ रहे हो, अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, क्यों बनाने हैं, सारी एंट्रीज आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, राइट। अब देखिए क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले द मीनिंग ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस मीन्स कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज बाय यूजिंग इंटरनेट। आई रिपीट, e-business means carrying business activities by using internet. फिर हमने पढ़ा B2B, B2C, B2C के अंदर ही C2B, then C2C and intra-B, right? बिजनेस से बिजनेस के बीच में ट्रांजेक्शन्स पढ़े, बिजनेस से कस्टमर के बीच में होते हैं, कस्टमर से बिजनेस तक होते हैं, कस्टमर टू कस्टमर होते हैं, और एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर भी होते हैं। फिर हमने पढ़ा ई बिजनेस और ई कॉमर्स में डिफरेंस। Now this topic is your task. क्या लिखा हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करेंगे तो हमें क्या फायदे होंगे, तो ये सभी फायदे आप लोग कल की क्लास में 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे कर पाएंगे क्या, 1 by 1 आप लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, अच्छे से रीडिंग करके रखोगे तो हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ के रखेंगे, और आप पढ़ के रखेंगे ये द डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस होता है शॉप वाला, मैं जाके शॉप पे बैठती हूँ शॉप ओपन करके, और मॉडर्न बिजनेस होता है व्हाट्सएप वाला, ठीक है, जो मैं व्हाट्सएप पे घर बैठे बैठे ही बिजनेस कर लेती हूँ ना, वो मॉडर्न बिजनेस होता है। तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आप खुद पढ़ेंगे। बस इसके बाद रिमेनिंग है आउटसोर्सिंग कंसेप्ट, जो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक में हो जाएगा। इसके कंप्लीट होने के बाद मैं मिनिमम 2 डेज आपकी ओरल टेस्ट क्लास रखूंगी, जिसमें आप लोगों को अपना वीडियो, सब भी कंफर्टेबल है, आप तो सबने अच्छे से वीडियो ऑन करना सीख लिया होगा, और सभी बच्चों को क्या करना है, अपकमिंग क्लासेस से मैं जैसे आपको बताऊंगी वैसे ही क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक आप सब बच्चे पढ़ के रखेंगे। कौन कौन से दो टॉपिक, ओनली 2। नंबर 1 द benefits of e-business, and number 2 the difference between e-business and e-commerce, sorry, e-business and traditional. Okay, so I have given you your today's task to prepare the chapter up to this part, to read chapter number 5 up to page number 178 of your book. हम मिलेंगे कल की क्लास में आगे के टॉपिक्स के साथ और एक छोटे से ओरल टेस्ट के साथ। Is it okay to everyone? All right then, I'm ending the class over here. Have a nice day. Enjoy your